5 से 10,000 डॉलर्स पाकिस्तान में बैठ के आप बना सकते हैं विदाउट इवन टचिंग अ प्रोडक्ट। आपको फिजिकल प्रोडक्ट को टच भी नहीं करना, लेकिन आप सेल कर रहे होंगे गोरों को। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, एनी कंट्री आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बिजनेस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग एआई ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग 2026। अगर आपका माइंडसेट सीरियस एक्शन टेकर है तो $10,000 मंथली बनाना विद दिस कोर्स इज वेरी इजी। अगर आप एक्शन टेकर नहीं हो तो भाई ₹1 भी आपके लिए बनाना मुश्किल है। दिस इज वेरी सीरियस डिस्क्लेमर टू यू। तो भाई साथ साथ सीखने के आपने एक्शंस लेने हैं। आप रिजल्ट्स देख लो, अगर ये लोग कर सकते हैं, दीज आर माई क्लाइंट्स एंड माई स्टूडेंट्स। $2,300 एक स्टोर, अनदर $37,000 फ्रॉम अनदर स्टोर, फिर $13,000 फ्रॉम अदर प्रोडक्ट। तो ये लॉन्चेस हैं, इन्होंने स्टोर्स लॉन्च किए। दे टुक सीरियस एक्शन। अगर ये एक्शन ना लेते तो ये ना करते, यही सोचते रहते कि यार पैसे लग जाएंगे, लॉस हो जाएगा, रिस्क है, नुकसान हो जाएगा, तो फिर तो ये कभी भी ना बना पाते। वॉट अबाउट अस? वी आर ऑफिशियल शॉपिफाई पार्टनर। शॉपिफाई सिर्फ उसको पार्टनर डायरेक्टरी ऑथोराइज करता है जो सीरियस बिजनेस हेल्पर्स हैं। सो वी हैव हेल्प मोर देन 200 ब्रांड्स टू स्केल देयर बिजनेसेस। सो जब हमने इतने स्टोर्स को स्केल किया तो वो गारंटीड, मैं कहता हूँ कि अगर आप भी लॉन्च करते हैं ये सीखने के बाद, ये वो स्टेप्स जो हमने उन ब्रांड्स के ऊपर एग्जीक्यूट किए, इम्प्लीमेंट किए, उनकी लॉन्चेस की, उनकी स्केलिंग की, सो यू कैन बिकम मोर सक्सेसफुल एज वेल। क्योंकि हमारे फेलियर्स भी इसमें है, हमारी सक्सेस स्टोरीज भी इसी कोर्स में है। आप जाके शॉपिफाई पार्टनर डायरेक्टरी पे सर्च करें वेबसॉफ्टेक, आपको हमारी एजेंसी टॉप पे नजर आएगी। तो मूविंग फर्दर, what will be the outline of this course? नंबर 1 कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है। अगर वो बिजनेस है तो वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस है, कंसल्टिंग बिजनेस है। आपको पैसे नहीं लगाने, आप अपनी प्रोफाइल पे पर्सनल ब्रांडिंग करें एंड यू विल बी गेटिंग क्लाइंट्स। आप बट अगर आपको प्रोडक्ट्स बेचनी है तो ज़ाहिर बात है आपको या प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है या उसको बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप फिर भी करना चाहते हैं, तो पहले आप सर्विसेज, इस कोर्स को सीखें, स्किल्स लें और आप सर्विसेज दें, लोगों को हेल्प करें एंड यू विल बी हैविंग अ इन्वेस्टमेंट इन योर पॉकेट। देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस एंड यू कैन मेक मनी। सेकेंड स्टेप ये है कि भाई कंपनी फॉर्मेशन। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप यूके, यूएसए, कनाडा में कंपनी रजिस्टर कराएंगे और कंपनी रजिस्टर करेंगे तो उसमें आप अपना बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बना के आप अपना स्टोर, आप एडवांस पेमेंट्स आप ले रहे होंगे और बाद में जब ऑर्डर आएगा फिर आप सप्लायर्स को शिप कर रहे हो। द क्वेश्चन इज, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है या कंपनी फॉर्मेशन नहीं, तो वो किसी फैमिली मेंबर से बाहर कोई कंपनी ले सकता है, बैंक अकाउंट ले सकता है, तो वो उस पे भी बिजनेस कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोडक्ट हंटिंग। आपको विनर प्रोडक्ट निकालनी है कि आप फास्टेस्ट वे में टेस्ट भी कर सको। ऐसी प्रोडक्ट जो विनर भी हो, उसका कंटेंट भी अवेलेबल हो और वो किसी ना किसी सप्लायर के पास भी अवेलेबल हो। थर्ड स्टेप कि आपको शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करना है, ऐसा जो ब्रांडेड स्टोर लगे, आपको ड्रॉप शिपिंग स्टोर ना लगे। जो ओल्ड मेथड था वो अब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, डेड हो चुका है। अब वो मेथड काम नहीं कर। रॉ स्टोर बनाए और एड्स चलाएं, उस पर ट्रैफिक आएगी और वो कन्वर्ट होगी, नहीं, ट्रैफिक आएगी लेकिन कन्वर्ट नहीं होगी। सो यू नीड टू बिल्ड अ ब्रांडेड स्टोर। इसमें इतना इंपॉर्टेंस है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी कि आपका CRO, कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए। अब ये टेक्निकल चीज़ों में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है कंटेंट। अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में है तो उसका कंटेंट हंटिंग। हमने साथ ही साथ जब प्रोडक्ट हंट करनी है, हमने कंटेंट भी हंट करना है, देखना है कि मार्केट में अवेलेबल क्या है कंपेटिटर्स का या सप्लायर से, या कोई ऑलरेडी टिकटॉक पे ऑर्गेनिक बना रहा है तो हम उसको मेटा पे एड्स पे कैसे रीपर्पस कर सकते हैं, या हम AI को यूटिलाइज करके AI एड्स को, AI कंटेंट को, AI टूल्स को हम कैसे अपने एड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेटा एड्स लॉन्च। फिर हम एड्स लाइव कैसे करने हैं, लॉन्च कैसे करना है और कितना बजट होना चाहिए एडवर्टाइजिंग का, डेली बजट, वीकली, मंथली, क्या स्पेंडिंग करनी चाहिए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके प्रॉफिटेबिलिटी और फिर यूनिट इकोनॉमिक्स कि अब आपको विनर प्रोडक्ट मिल गई है या लूज़र बनी है प्रोडक्ट। अब जारी बात है जब ये सारे प्रोसेस करेंगे तो 2 डिसीजन निकलेंगे कि इज़ दिस प्रोडक्ट अ विनर और अ लूज़र। अगर विनर है तो आपको उसको एग्रेसिव स्केलिंग की तरफ जाना है, आपको पुश करना है ग्रोथ की तरफ। और अगर लूजर है तो भाई अनदर प्रोडक्ट टेस्ट की तरफ जाना है। आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप अगर ये सोचोगे कि यार 10 लाख लगाया तो 20 लाख बनेगा ही बनेगा, तो फिर जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, जहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं है, वो बिजनेस हलाल नहीं होता। इसके हलाल होने की गारंटी ये है कि भाई इसमें लॉसेस के चांसेस भी हैं, आपकी प्रोडक्ट भी फेल हो सकती है, आपके मार्केटिंग एंगल्स भी फेल हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द आउटलाइन। अगर आप
इस सारे को सीखना चाह रहे हैं तो भाई कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़ वन बाय वन। इसी प्लेलिस्ट में आप हमारे साथ कनेक्शन में रहें।